जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं गुरु पाक की बेटी गुरु पाक की कृपा से अपना शुक्राना सत्संग गुरु पाक के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरुपा आपकी कितनी वडियाई करूँ ना। मेरे को पता है मेरा मुंह छोटा है, मेरे बोल छोटे हो जाएंगे, लेकिन आपकी वडियाई वडियाई के लिए वड्डा शब्द भी छोटा ही हैगा। गुरुपा, आज मैं बहुत 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 पॉजिटिव फील कर रही हूँ। शाम से आज एक मेरे साथ जो सत्संग हुआ मेरे ही घर पर, गुरुपा आपने मुझे कल सत्संग में सुनवाया था कि बेटा मैं कल तेरे घर आऊँगा। और मैंने सत्संग सुना और मैंने कहा आएंगे, गुरुपा का है तो आएंगे ही। गुरुपा की कही बात तो पत्थर की लकीर होती है। तो मेरे पड़ोस में एक आंटी रहती हैं, कल उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनका फोन आया। उन्होंने मुझे बोला कि उन्होंने मुझे अपनी बेटी बना रखा है, मुंह बोली बेटी। तो इस नाते वो मेरे को अपना कुछ भी दिक्कत परेशानी होती है शेयर भी कर लेती हैं। कोई किसी चीज़ की ज़रूरत होती है तो बता भी देती हैं कि हमारा ये काम है, तुम हमारे साथ चलना। तो कल उनका फ़ोन आया कि हमारी तबीयत ठीक नहीं है 3 दिन से, तुम हमें खाना भिजवा दोगी। तो मैंने कहा हाँ मैं भिजवा दूंगी, कोई बात नहीं, आप बता दो कितने बजे। तो उन्होंने बोला 2:30-3 बजे भिजवा देना। तो मैंने बेटी के हाथ से दाल रोटी बनाकर उनको भिजवा दी। तो आज शाम को मेरे घर आई वो, मैंने उन्हें चाय पानी पूछा तो कहने लगी नहीं हम चाय पी कर आए हैं। उनका कोई बात नहीं। अब देखिए संगत जी, वो अपने बेटे बहू से परेशान है। बेटा बहू उन्हें खाना तो दे देते हैं, लेकिन ऐसे देते हैं जैसे किसी जानवर को भी हम पुचकार कर देते हैं तभी जानवर खाता है। लेकिन इकलौता बेटा है, बहू है, लेकिन अपनी माँ की कोई चिंता फिक्र नहीं है उन्हें। वो बीमार है, उन्हें किसी चीज़ की ज़रूरत है, कोई मतलब नहीं है। तो वो अपना जो भी दुख सुख होता है मुझसे शेयर कर लेती हैं। अब शाम को आई तब भी रो रही थी। तो मैंने कहा आंटी तबीयत तो आपकी ठीक नहीं लग रही, चेहरा बड़ा उतरा हुआ लग रहा है। हम बात करने लगे तो अचानक से ही मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी जब मैं गुरुजी के मंदिर जाऊंगी ना आपको भी लेकर चलूंगी। बस मेरा इतना कहना था। उसके बाद तो गुरुजी आप ही की ही वडियाई, आप ही का ही सत्संग चलता रहा चलता रहा चलता रहा। वो 6 बजे आई थी और 8 बज गए, मुझे मेरी पूजा का टाइम भी निकल गया। तो बच्चे आए, बच्चे कहने लगे आंटी खाना खा के जाना। कहने लगी नहीं खाना, हमारी सब्जी बनी है, हम रोटी घर जाकर बनाएंगे, आटा गूंदा हुआ है हम बनाकर खाएंगे। उन्होंने खाना नहीं खाया। मैंने उन्हें थोड़ा सा नमकीन दिया खाने के लिए और मैं हाथ मुंह धोने के लिए वॉशरूम में चली गई। मैं हाथ मुंह धोकर आई तो एकदम से मेरे माइंड में क्या आया, मैंने उन्हें देखा तो मैंने देखा उन्होंने रेड कलर की शॉल ओढ़ रखी है। और मेरे दिमाग में आया कि गुरु पाकल कह रहे थे कि मैं तेरे घर में आऊंगा और मुझे पहचान लियो, वो भी रेड चोले में। एकदम से जैसे मेरे माइंड में ये थॉट आया, वो जाने ही वाली थी। मैंने कहा आंटी नहीं आप बैठो। तो कहने लगी हाँ तुम पूजा कर लो हम तब जाएंगे। मैंने पूजा करी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने उन्हें मेरी सिस्टर इन लॉ नहीं सॉरी मेरी सिस्टर के जो इन लॉज के यहाँ पर गुरुजी का सत्संग हुआ था तो वहाँ शहद वर्षा भी हुई थी जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरी सिस्टर के जो हस्बैंड है वो वहाँ से जो गुरुजी का शहद प्रसाद था वो लेकर आए थे यमुनानगर से। तो वो रखा हुआ था, वो मैंने थोड़ा सा प्रसाद उन आंटी को दिया, उन्होंने लिया प्रसाद। उसके बाद मैंने उन्हें जल प्रसाद दिया, उन्होंने पिया। जब मैंने पूजा करी तो मैंने उन्हें चंदन तिलक भी लगाया और चंदन तिलक उन्हें नाभि पे लगाने के लिए भी दिया। आप मानेंगे संगत जी, उनके चंदन तिलक लगाने के बाद उनके चेहरे में जब वो आई थी तब और अब में मुझे बहुत फर्क नजर आ रहा था। और मैं आंटी को बोल रही थी कि आंटी आप मेरे साथ गुरुजी के मंदिर चलना, आप गुरुजी का लंगर प्रसाद खाओगे ना तो आप वैसे ही ठीक हो जाओगे। आपकी जो भी दिक्कत परेशानी है, चाहे वो मानसिक है, शारीरिक है, किसी भी चीज़ को लेकर है, आपके बेटे बहू को लेकर है, मैंने कहा गुरुपा सब ठीक कर देंगे। तो गुरुपा आप उनके रूप में आज मेरे घर आए, उसके लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना। आप अपनी प्रेजेंस हर जगह फील कराते हैं।
हर जगह आप अपनी बेटी के अंग संग रहते हैं, अपनी कृपा बरसाते रहते हैं। गुरुपा, जैसे आप अपनी सारी संगत का कष्ट सत्संग सुना सुना के काटते हैं, इसी तरीके से मेरी आपसे अरदास है, आप उन आंटी के जो भी कष्ट हैं गुरुपा वो भी आप दूर करो। आपकी बेटी की आपसे अरदास है, आप उनका भी कल्याण करो। मैंने आपका मंत्र जाप लिख कर दे दिया था उन्हें कागज में, वो 62 साल की हैं। तो मैंने उन्हें जब दिया तो कहने लगी नहीं हम करेंगे, अब मेरा मंदिर जाने का मन नहीं करता। पहले मैं दुर्गा चालीसा, हनुमान चालीसा, शिव चालीसा सब करती थी, अब मेरा कुछ भी करने का मन नहीं करता। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आंटी आप करो, सब अच्छा हो जाएगा, आप गुरु जी का नाम लेकर सारे काम करा करो। तो कहने लगी समय ही नहीं पता चला तुम्हारे घर आके, मुझे कैसे 3 घंटे बीत गए। तो गुरु का आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना। मुझे तो आप ऐसा लगा गुरुपा जितनी देर मैं आपकी बातें उन आंटी से करती रही वो भी एक सत्संगी था। तो आज गुरुपा आपने जो 2 घंटे सत्संग करवाया ना आंटी के साथ, मुझे तो उसमें बहुत 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 आपकी ब्लेसिंग, जैसे आप मुझे बहुत ब्लेस कर रहे हैं ऐसा फील हुआ। गुरुपा ऐसे ही अपनी सारी बेटियों पर, सारी संगत पर अपनी कृपा बरसाते रहना मेरे प्यारे गुरुपा। हमेशा अंग संग रहने के लिए आपका अनंतम अनंतम लख लख करोड़ बार शुक्राना मेरे प्यारे गुरुपा। आज मैं गुरुपा के सत्संग को यहीं विराम दूंगी, गुरुपा के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मैं गुरु जी की बेटी दिल्ली से गुरु जी का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, अभी मैं अपना नाम रिवील नहीं करना चाहती, शायद गुरु जी की आज्ञा नहीं है। जब आज्ञा होगी तो मैं ज़रूर अपना नाम बताऊंगी। संगत जी, सत्संग शेयर करने के पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग शेयर करने में मुझसे कोई भी गलती हो जाए तो संगत जी आप लोग सभी मुझे माफ़ कीजिएगा, और मेरे प्यारे गुरुपा आप भी मुझे माफ़ कीजिएगा। संगत जी, अभी 5 बजने वाली है और आज दिन है बृहस्पतिवार, मेरे गुरुपा का वार है। तो मैं आज गुरुपा से आज्ञा लेकर गुरुपा के स्वरूप के सामने बैठकर ही सत्संग शेयर कर रही हूँ। संगत जी, गुरुपा का बहुत बार मैसेज आ गया है कि तू सत्संग शेयर कर, सत्संग शेयर कर। संगत जी, रोज सोचती हूँ इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग गुरुपा दे रहे हैं, लेकिन पता नहीं क्या नेगेटिविटी है। संगत जी, सत्संग शेयर हो ही नहीं पा रहा है। आज मैंने सोचा मैं आज जरूर सत्संग शेयर करूंगी। संगत जी, मतलब गुरुपा का शुक्राना तो आज मतलब रोज ही बनता है। संगत जी, रोज ही। कल भी गुरुपा का मैसेज आया संगत जी कि क्यों आज शुक्राना नहीं किया। शुक्राना भी बहुत ताकत होती है। सॉरी गुरुपा, सॉरी। मैंने संगत जी इसके पिछले सोमवार को सत्संग शेयर किया था, उसके बाद मैं रोज सोच रही हूँ मंगलवार बुधवार गुरुपा ने इतनी अच्छी अच्छी ब्लेसिंग रोज दी है, लेकिन संगत जी मैं नहीं कर पा रही थी। इसके लिए मैं बहुत 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 क्षमा मांगती हूँ मेरे गुरुपा से, कान पकड़कर क्षमा मांगती हूँ। संगत जी, बहुत क्षमा मांगती हूँ। अब मैं आज का सत्संग शेयर करती हूँ। पहले मैं गुरुपा के जो मैसेज आए थे थोड़े से वो मैं बताना चाहती हूँ। संगत जी, तो टेलीपैथी मैसेज आए थे। गुरुपा का मैसेज आया था कल, ये कल का है शायद संगत जी, कि आंटी मैं सब जानता हूँ, तू फिक्र मत कर, तेरी बेटी का कन्यादान मेरे हाथों से ही होगा, रो मत, शादी में पैसा बरसेगा वो भी आसमान से, नज़ारा ऐसा होगा कि लोग 1 हफ्ते तक चर्चा करते रहेंगे। तू तो बड़े जश्न की तैयारी कर, बाकी सब तेरा पीओ हैंडल कर चुका है। और भी कोई इच्छा है हल्ले 10 दे, वरना खुश है तो दिल नाल एक शुक्राना जरूर करी। संगत जी, इतना प्यारा मैसेज पढ़ के दिल बाग बाग मतलब इतना खुश हो गया, इतना खुश हो गया। तो भी देखो संगत जी, मैं कल ये सत्संग शेयर नहीं कर पाई। बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ गुरुपा, मुझे माफ कर देना। मैं सत्संग शेयर करने में बहुत देर कर देती हूँ गुरुपा।
पर मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, बहुत प्यार करती हूँ, बहुत विश्वास है आप पे। कभी-कभी जब चीज़ें बहुत ज़्यादा परेशान करने लग जाती है तो मन परेशान हो जाता है। लेकिन गुरुपा आप पर से विश्वास नहीं टूटता और ना कभी टूटेगा आपकी बेटी का, कभी नहीं टूटेगा गुरुपा। संगत जी, मैं आज का सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, मैंने जैसे बताया था कि मेरी बेटी को पीसीओडी का पहले बताया है मैंने सत्संग में कि मेरी बेटी को पीसीओडी की प्रॉब्लम है, तो जिसकी वजह से उसकी हेयर ग्रोथ बहुत है और संगत जी उसके चिन के नीचे भी थोड़े हेयर हैं, तो वो उसका पहले ट्रीटमेंट करा चुकी थी, तो अब काफ़ी साल हो गए नहीं कराया, तो वापस से वो प्रॉब्लम आ रही थी। मैंने गुरुपा से अरदास करी थी, पीसीओडी की प्रॉब्लम तो थोड़ी-थोड़ी उसकी सॉल्व हो रही है। संगत जी उस डॉक्टर से भी कंसल्ट किया तो उसने भी यही बोला कि आपको अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करनी पड़ेगी। तो संगत जी वो स्कूल में जॉब करती है तो वो नहीं कर पाती अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज। अभी फ़िलहाल वो फ्री है तो वो अपनी लाइफ़स्टाइल चेंज करने की कोशिश कर रही है। वो गुरुपा ही करवाएँगे उससे और मुझे पूरा विश्वास है संगत जी। संगत जी आज वो अपने जो हेयर ग्रोथ के लिए वो आज गई थी अपने उसके सॉल्यूशन के लिए। मैं उसका नाम नहीं बताऊँगी कहाँ गई थी संगत जी, शायद गुरुपा की आज्ञा नहीं है। तो वहाँ पर संगत जी जैसे कल शाम को हम बात करके आए थे तो उन्होंने 46,000 समथिंग बताया था। तो संगत जी फिर हमने कहा कि हम कल आपको पक्का बता देंगे। तो संगत जी फिर हमने घर पे आके डिस्कस किया तो हमने कहा उन्होंने 2 ऑप्शन दिए थे जिसमें 26 था, 46 समथिंग था। तो संगत जी हमने फिर घर पे आके डिस्कशन किया तो हमें 46 वाला ही बेटर लगा कि उसमें ज़्यादा सर्विसेज दे रहे थे। तो संगत जी फिर आज मेरी बेटी गई उनके यहाँ, तो जब वो गई तो मैंने गुरुपा से अरदास की थी कि गुरुपा आप देख लेना, गुरुपा आपकी बेटी गई है, आप देखना। बस मैंने इतना ही बोला था संगत जी मन ही मन में। और संगत जी जो कल शाम को उन्होंने संगत जी 46 बताया वही सर्विसेज उन्होंने आज 42 समथिंग में उन्होंने डन कर दिया। तो संगत जी ये और कौन कर सकता है, ये हमारे गुरुपा ही तो कर सकते हैं ना संगत जी। वो इतनी जल्दी सुनते हैं, इतनी जल्दी सुनते हैं संगत जी कि वो अपने बच्चों पर परेशानी नहीं आने देते कि जो काम बहुत इजीली हो सकता है वो करवाते हैं संगत जी और उसमें हमें प्रॉफिट भी होता है। वो सब हमारे खाली गुरुपा की ही कृपा है। 46 और 42 में 4,000 का फ़र्क था संगत जी और वो 4,000 हमें डायरेक्ट मिल गया। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, अनंतम अनंतम शुक्राना करती हूँ। संगत जी जैसे गुरुपा का मैसेज आया था कि और भी कोई दिल में बात है और भी कुछ दिल नाल है तो दस दे और शुक्राना कर दे। तो संगत जी मैं गुरुपा मैं आपसे क्या बोलूं, आप तो हर किसी के दिल की बात जानते हो, हर किसी के। आप तो परम पिता परमेश्वर हो, महाशिव हो गुरुपा। आप सब कुछ जानते हो, मैंने सब कुछ आप पे छोड़ा है। बस गुरुपा आपको पता है मैं किस लिए परेशान हूँ। मैं अपने बच्चों के लिए परेशान हूँ, बेटी के लिए परेशान हूँ और बेटे के लिए, क्योंकि वो अभी अपनी पर्सनल लाइफ में अपने काम को लेकर बहुत परेशान चल रहा है। उसके शिफ्टिंग का ऑर्डर आ गया है संगत जी, बेंगलोर शिफ्टिंग का, उसको लेके वो बहुत परेशान है। और मेरे गुरुपा जानते हैं वो अपने पर्सनल लाइफ को लेके कितना परेशान है, कितना टेंशन में है, कितना फ्रस्ट्रेट है संगत जी। मैं रोज उससे बात करती हूँ, रोज उसको बहुत समझाती हूँ, गुरुपा से अरदास करती हूँ गुरुपा आप उसके अंग संग रहना, उसके साथ रहना, उसको एक अच्छी लाइफ ब्लेस करना। मेरे पास इतने मेरे बेटे को लेके मतलब बेटे को लेके सत्संग आ रहे हैं संगत जी की उस पर ये बीमारी है, उस पर ये साया है, या उसका ध्यान रख, बहुत आ रहे हैं संगत जी। मैं गुरुपा से अरदास करती हूँ, गुरुपा वो आपका ही बच्चा है, जो कुछ करवाना है आप हाथ पकड़ के करवा लो, आप ही रक्षा करना, आप ही उसे सही रास्ता दिखाना। आप जो करोगे वो बेहतर नहीं गुरुपा, बेहतरीन होगा। आपकी बेटी को पूरा विश्वास है। वो मेरा बच्चा अभी दिल से आपको मानता है नहीं मानता मुझे नहीं मालूम गुरुपा, लेकिन पहले जो वो गुस्सा करता था वो अब नहीं करता कि आप है ना गुरुजी करते हो, अब वो नहीं बोलता इतना। तो ये सब आपने ही किया है गुरुपा, और मुझे पता है आप मेरे पूरे ससुराल फैमिली को और पूरी मायके फैमिली को अपने आप से जोड़ोगे
और सबको अपनी संगत बनाओगे। मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। आप हर पल अंग संग सहाय रहते हो और अपनी प्रेजेंस फील कराते हो। शुक्राना गुरुपा, मैं दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना कर रही हूँ गुरुपा, बहुत बहुत। संगत जी, अब मैं अपने नए सत्संग की तैयारी करूँगी और जो भी मेरा ये सत्संग शेयर करेगा, जो भी आंटी या अंकल सत्संग शेयर करेंगे, तो गुरुपा उनको भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना, उनके पूरे परिवार को ब्लेस करना, सारी संगत को ब्लेस करना गुरुपा, सब पे अपनी मेहर बनाना, सब पे, सारे जीव जंतुओं पे, पक्षियों पे, पेड़ पौधों पे, सारी संगत पे, सबको ब्लेस करना गुरुपा। और हाँ गुरुपा, आप अपना बहुत ध्यान रखना, क्योंकि गुरुपा आपके बिना हम कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं। शुक्राना 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 मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना आपका, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी, गुरु जी का सत्संग, गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना ये शुक्राना सत्संग मेनका आंटी के चैनल पे शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी मेनका आंटी का, जो हमारे सत्संग को अपलोड करके बाकी संगत परिवार तक पहुँचाती हैं। गुरु जी के साथ की जो जर्नी है वो मुझे नहीं पता कितने जन्मों की है, वो मेरे परमात्मा को पता है। इस जन्म में 2007 में गुरु जी ने मेरी मम्मा को 31 मई को ड्रीम दर्शन दिए। जब गुरु जी ने जिस दिन अपना चोला छोड़ा, उस टाइम मम्मा को गुरुजी के बारे में कुछ पता नहीं था। अगले दिन न्यूज़पेपर में ये आया कि ऐसे गुरुजी ने अपना चोला छोड़ दिया है। मेरी मम्मा ने वो न्यूज़पेपर मेरी मासी को दिखाया, जो मेरी मम्मा को उस टाइम इंसोम्निया की प्रॉब्लम थी, वो नींद की प्रॉब्लम से डील कर रही थी, उनको नींद नहीं आती थी, वो मेडिसिन्स ले रही थी। और मैं भी उस टाइम एलर्जिक ब्रोंकाइटिस से डील कर रही थी। मेरी मासी ने बोला कि वो न्यूज़पेपर वो अपने साथ ले जाएंगी, वो ले गई अपने साथ। और वो जो गुरुजी के साथ का जो उस टाइम का वो था, वो वहीं पे ख़त्म हो गया। गुरुजी ने बट मम्मा की जो वो नींद की मेडिकेशंस थी वो ख़त्म हो गई, जो डॉक्टर ने कहा था कि आपको ज़िंदगी भर लेनी पड़ेंगी। और मेरा जो ब्रोंकाइटिस, एलर्जिक ब्रोंकाइटिस था, वो भी ठीक हुआ। 2020 से पहले मम्मा साईं टेम्पल जाती थी और साईं टेम्पल में गुरुजी का बहुत बड़ा स्वरूप लगा था। उस टाइम मम्मा ने जब गुरुजी को देखा तो मम्मा भूल चुकी थी कि 2007 में मम्मा को ऐसा ऐसा ड्रीम दर्शन भी आया था। मम्मा ने अपनी फ्रेंड से पूछा कि ये कौन है। उन्होंने कहा ये गुरुजी हैं और छतरपुर वाले गुरुजी हैं। उन्होंने थोड़ा गुरुजी के बारे में बताया और फिर कोविड आ गया। जब कोविड आया तो मेरे पापा को कोविड हो गया और उनका जो ऑक्सीजन लेवल है वो काफ़ी लो चला गया। और उनके लिए उस टाइम इंडिया में ऐसा था कि हॉस्पिटल में बेड लेना वॉज वेरी डिफ़िकल्ट, बट गुरुजी की कृपा से हॉस्पिटल में बेड मिला। और वो जो हॉस्पिटल था वो भी शिवजी के नाम से था। और फिर उनको 10 दिन आईसीयू में रखा। हम सब बहुत पैनिक मोड में थे, बट मेरी मम्मा बहुत स्ट्रॉन्ग थी। मेरी मम्मा को बिल्कुल भी टेंशन नहीं हो रही थी और मैं ये देख के बहुत हैरान थी कि मम्मा ऐसे कैसे इतनी काम और कॉन्फिडेंट हैं कि सब ठीक हो जाएगा। बट गुरुजी की शक्ति थी, वो मम्मा को बिल्कुल स्ट्रॉन्ग रखा हुआ था। मेरे पापा 11th डे आईसीयू से बाहर आए और जब वो घर आए तो उनको एक कबूतर मरा हुआ मिला, बट उस टाइम ये नहीं पता था कि उसका क्या सिग्निफिकेंस है। और 2023 में मम्मा को फिर गुरुजी के मैसेजेस आने शुरू हुए एंड लेटर ऑन देन शी रियलाइज्ड कि 2007 में जब मम्मा को ड्रीम आया था, ये मेरी मासी ने मम्मा को बताया। एंड देन शी रियलाइज्ड कि उनको 2007 में ड्रीम भी आया था। फिर मेरी मम्मा 2024 में जब गुरुजी के पास गई तो मम्मा ने उस दिन जनवरी 22 को मेरे को गुरुजी के बारे में बताया।
जब मैं गुरुजी के बारे में मम्मा ने मेरे को बताया तो मैं गुरुजी के सत्संग जब सुनने लगी तो मुझे बहुत सारे ब्लैक मैजिक से रिलेटेड सत्संग आते थे। गुरुजी ने बहुत सारे धागे और दुपट्टे और किसी की दी हुई पेंटिंग्स, किसी के दिए हुए भगवान, खंडित मूर्तियाँ सब घर से बाहर निकलवाई, जैसे घर की क्लेंजिंग करवाई। और गुरुजी ने ये भी बोला हमें ना शिवलिंग पे जल चढ़ाना चाहिए। अगर घर में शिवलिंग है तो हर रोज़ चढ़ाना चाहिए और उस जल से छिड़काव करना चाहिए पूरे घर में। और अगर मंदिर में जाते हैं तो वहाँ से भी जो चढ़ा हुआ जल है वो लाके घर में छिड़काव करना चाहिए। मैं अभी रिसेंटली ओल्ड संगत का सत्संग सुन रही थी जिसमें उन्होंने बताया कि उनके ऊपर बहुत ब्लैक मैजिक था और अपने किसी उनकी सिस्टर इन लॉ ने ही किया हुआ था। और गुरुजी उनको बोलते थे कि ये जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं जो लोग भेजते हैं वो आग से बहुत डरती हैं, तो हमें गुरुजी के सामने दीपक ज़रूर जलाना चाहिए। बिकॉज़ ये जो आग है ये उन नकारात्मक शक्तियों को हमारे तक आने नहीं देती है। और एक मंत्र जाप जो हम करते हैं तो हमारे अराउंड एक ऐसा ऑरा बन जाता है जिससे कोई भी नेगेटिविटी या नकारात्मक शक्ति या कोई ब्लैक मैजिक हमें छू नहीं सकता। और गुरुजी ने ये भी बताया सैटरडे को हमें सरसों के तेल का दिया 2 दिए अपने डोर पे भी जलाने चाहिए ब्लैक तिल डाल के, उससे भी नेगेटिविटीज़ और ये सब चीज़ें नहीं आती हैं। मैं ये सोच रही थी कि ये जो तिल डाल के जलाना है ये पता नहीं मुझे करना है कि नहीं, लेकिन जब मैंने किया तो गुरुजी ने जोत में दर्शन दिए और गुरुजी ने बोला कि मैंने बहुत बड़ा तेरा ब्लैक मैजिक और कष्ट काट दिया है। मैं बहुत नेगेटिव हो रही थी काफ़ी दिनों से, लेकिन गुरुजी ने बोला कि गुरुजी सारी नेगेटिविटी सब कुछ ख़त्म कर सकते हैं। गुरुजी एक पूर्ण परमात्मा है, वो उनमें पूरा सामर्थ्य है हर कष्ट को, हर बीमारी को, हर चीज़ को काटने का। लेकिन हर चीज़ का एक समय होता है जो गुरुजी डिसाइड करते हैं। और गुरुजी हमें अपने पे फेथ, होप और जो पेशेंस है वो सिखाते हैं। बिकॉज़ हम इंसान बहुत जल्दी अपना पेशेंस खो देते हैं और हमें लगता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आई है तो उसी टाइम ठीक हो जाए। इट हैपन्स विद मी एज़ वेल। बट मैं अपने आप को भी ये समझा रही हूँ और बोलते हुए कि पेशेंस इज़ द की, जो परमात्मा हमें सिखाते हैं कि जो हो रहा है हमारे भले के लिए हो रहा है। गुरुजी ने बहुत सारी चीज़ें ठीक की हैं, बहुत सारे कष्ट काटे हैं और इतनी सारी हेल्थ प्रॉब्लम्स ठीक की हैं। मैं उनको कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी मम्मा की, मेरे पापा की प्रॉब्लम्स, मेरे पापा को कोविड होने के बाद आर्म में बहुत पेन होता था, वो उठा नहीं पाते थे। और एक दिन मम्मा ने गुरुजी का स्वरूप पापा की जहाँ पे दर्द है वहाँ लगाया और सुबह नीचे बहुत सारी एकदम नील बन के जैसे ब्रूज होता है वो आर्म पे आ गया। और उसके बाद से वो आर्म पापा उठाने लगे। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं कितना भी शुक्राना करूं उतना कम है। मेरी सिस्टर को दूसरा बेबी ब्लेस करने के लिए उसको बहुत प्रॉब्लम्स हो रहे थे, बहुत इश्यूज आ रहे थे, लेकिन गुरुजी की कृपा से उसको दूसरा बेबी ब्लेस हुआ। मेरे भाई की शादी गुरुजी ने बहुत अच्छी करवाई, उसका बहुत बहुत शुक्राना। जब मेरे भाई की शादी थी तो हर जगह गुरुजी ने अपनी उपस्थिति दिखाई, चाहे वो शादी पे हो या किसी और फंक्शन में हो। एवरीवेयर गुरुजी वॉज प्रेजेंट। तो बहुत बहुत शुक्राना उसकी तरफ से भी। मेरे नाना जी को इतनी खांसी हो रही थी और उनकी खांसी ठीक नहीं हो रही थी, खांसी में खून भी आया। और मेरी मम्मा ने गुरुजी को अरदास की कि उनकी वो बहुत एज में 90+ हैं और मम्मा को लगा कि अभी उनको कोई कष्ट ना होए। जिस दिन मम्मा ने अरदास की अगले दिन ही डुगरी से मम्मा पापा के लिए 2 जल प्रसाद की बॉटल आई और मम्मा ने वो एक बॉटल नाना जी को भेजी। और वो जब उन्होंने जल प्रसाद लेना शुरू किया उनका खून आना बंद हो गया, उनकी खांसी ठीक हो गई, उनके टेस्ट सारे ठीक आए। मैं किस किस चीज़ का शुक्राना करूं मेरे परमात्मा का। उन्होंने कहाँ कहाँ नहीं संभाला मुझे। गुरुजी कहते हैं मैं बचपन से ही तेरे साथ था और मुझे पता है कि प्रॉब्लम्स आई लेकिन हर जगह एक शक्ति थी जिसने संभाला हुआ था और आज समझ आता है वो शक्ति गुरुजी की थी,
जहाँ जहाँ प्रॉब्लम्स आई वहाँ वहाँ गुरुजी ने मेरे को संभाला और उन प्रॉब्लम्स में से बाहर निकाला। इतने सारे घर में जैसे एक्सटेंडेड फैमिलीज़ मेरे इन लॉज़ में गुरुजी का स्वरूप जाना, मतलब वो खुद गए और उनका विश्वास गुरुजी में होना। मेरे मम्मा की साइड जितनी फैमिली है सब गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गए। हमारे तो बस में नहीं है कि हम कनेक्ट होएं। जब गुरुजी डिसाइड करते हैं तो गुरुजी ने सबका हाथ पकड़ा, उसके लिए भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। कहाँ से गुरुजी आए और कहाँ से उन्होंने कैसे हाथ पकड़ा और कैसे लाइफ को 360 डिग्री टर्न कर दिया, ये मुझे कोई मिरेकल से कम नहीं लगता। बिकॉज़ जो लाइफ पटरी से डिरेल हो चुकी थी, गुरुजी ने वापस से उसको पटरी पे लेके आए। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। बहुत कुछ सिखाया भी गुरुजी ने। एक मेरे को बहुत जल्दी क्रोध आ जाता था, बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता था। एक कामनेस गुरुजी लेके आए और मुझे पता है कि ये जब तक गुरु कृपा ना हो ये सब चीज़ें आपके अंदर नहीं आती हैं। तो शुक्राना गुरु महाराज। घर के एटमॉस्फेयर में चेंज आ गया, सबके एटीट्यूड में चेंज आ गया। मेरी जो डॉटर थी वो बहुत ज़्यादा अपने में रहती थी, कम बात करती थी बिकॉज ऑफ टीनेज। उसका बिहेवियर चेंज किया। कितना कुछ गुरुजी ने चेंज किया। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज। सत्संग तो बहुत सारे हैं लेकिन आज के लिए मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना सत्संग संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या अपनी आवाज में रिकॉर्ड कर हमें भेज सकते हैं। संगत जी, जब भी आप सत्संग लिखकर भेजें तो साफ साफ अक्षरों में लिखें, और जब भी आप वॉइस रिकॉर्ड कर भेजें तो किसी शांत जगह पर रिकॉर्ड करें। संगत जी, आपसे एक विनती है कि सत्संग वीडियो को आगे जरूर शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा संगत परिवार को गुरु जी की ब्लेसिंग मिल सके। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।